हम जनरल कंपटीशन के वो क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हमारा बीएसएससी हो गया, एसएससी हो गया, है ना। जितने भी जनरल कंपटीशन है ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रानीपेट, तमिलनाडु। रानीपेट, तमिलनाडु। ग्लेशियर कैनियन घाटी किस देश में है? ग्लेशियर कैनियन घाटी किस देश में है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा स्विट्जरलैंड। सही आंसर हमारा हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ग्लेशियर कैनियन घाटी किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का यूज हम एथिलीन ग्लाइकोल का यूज हम हिम प्रतिहिम के रूप में ऑटोमोबाइल इंजन में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग-विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? कच्ची चीनी को रंग-विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो सही आंसर हो जाएगा बाब अल मंडेव। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंडेव। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ओजोन परत को रोकने से। ओजोन परत को रोकने से। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो सही हमारा आंसर हो जाएगा नेमेसिस को सूर्य का जुड़वा तारा कहते हैं। मध्य प्रदेश को के किस जिले में कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का चित्र कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का चित्र कहा जाता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा खारगोन जिला। खारगोन जिला। खरगोश से सफ़ेद होता है तो ख से खरगोश, ख से खारगोन जिला। क्वेश्चन नंबर मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा हेराक्लीज। हेराक्लीज। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो भास्कर आचार्य। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो भास्कर आचार्य। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा बलबन ने। निरंकुश राजतंत्र का स्थापना बलबन ने की थी। सल्तनत काल में किस प्रमुख अधिकारी को सर जानदर कहा जाता था? सल्तनत काल में किस प्रमुख अधिकारी को सर जानदर कहा जाता था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सुल्तान के अंगरक्षकों को सर जानदर कहा जाता था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा चित्तरंजन दास। सही आंसर हमारा हो जाएगा चित्तरंजन दास ने इसकी मदद की थी। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहते हैं? भारतीय क्रांति की माँ किसे कहते हैं? भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं। भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति का। पारा का नवचंद्रक कैसी होती है? पारा का नवचंद्रक कैसी होती है? तो पारा का जो नवचंद्रक होती है वो उत्तल होती है। पारा का नवचंद्रक उत्तल होती है।
मेंडली की अवधारणा कब प्रकाशित हुई थी? मेंडलीव की अवधारणा कब प्रकाशित हुई थी? तो मेंडलीव की अवधारणा 1872 में प्रकाशित हुई थी। मेंडलीव की अवधारणा 1872 में प्रकाशित हुई थी। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र FeCl2 है। FeCl2 है। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या होता है? सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या होता है? सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है। कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है। संकोचनशील प्रोटीन पाई जाती है। संकोचनशील प्रोटीन पाई जाती है पेशियों में। संकोचनशील प्रोटीन पाई जाती है पेशियों में। संकोचनशील प्रोटीन पाई जाती है पेशियों में। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बेरियम। बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग का लाइट निकलता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की किसी घटना से संबंधित है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रकीर्णन। गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सोडियम का। ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा आवृत्ति पर। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी है? वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी है? वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अनंत। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? 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 तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्लोरीन सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन है? ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन है? ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा एंडरसन ने। सही आंसर हमारा हो जाएगा एंडरसन ने। वास्तविक अंक किस प्राणी वर्ग में नहीं होते हैं? वास्तविक अंक किस प्राणी वर्ग में नहीं होते हैं? तो सिलेंट्रेट में वास्तविक अंग नहीं होते हैं। सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पाए जाते हैं। वायुतक कोशिकाएं किस पौधे में पाए जाते हैं? वायुतक कोशिकाएं किस पौधे में पाए जाते हैं? वायुतक कोशिकाएं किस पौधे में पाए जाते हैं? तो जलकुंभी में वायुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें होमोडोंट दांतें पाए जाते हैं? किसमें होमोडोंट दांतें पाए जाते हैं? किसमें होमोडोंट दांतें पाए जाते हैं? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मछली में। किसमें होमोडोंट दांतें पाए जाते हैं? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मछली में। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन है? फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन है? फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन है? फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन है? फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन है? सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम तंतु। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? चतुर्थ परमाणिक। चतुर्थ परमाणिक। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? चतुर्थ परमाणिक। जब एक धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराता है तो क्या बनता है? जब एक धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो धात्विक हाइड्रोक्साइड। जब एक धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो धात्विक हाइड्रोक्साइड देता है। सूर्य का ताप मापा जाता है तो सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है। पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है। पानी का क्वथनांक क्या है? पानी का क्वथनांक क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का क्वथनांक क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पेरिस्कोप किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण शीशा। पेरिस्कोप में किसका शीशा प्रयोग किया जाता है? तो साधारण शीशा का यानी कि मिरर का उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप में।
ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र C3H8O3। C3H8O3। हाल ही में देश की पहली AICT कहाँ बनेगी? हाल ही में देश की पहली AICT कहाँ बनेगी? भारत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। हाँ, हाल ही में देश की पहली AICT कहाँ बनेगी? तो लखनऊ में। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? महिला खिलाड़ी कौन है? सही आंसर हो जाएगा हमारा PV सिंधु। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? PV सिंधु। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप अभी हाल में ही कहाँ पर आयोजित की थी? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप अभी हाल में ही कहाँ आयोजित हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन में आयोजित हुई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप अभी हाल ही में कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो कोपेनहेगन में। हाल ही में त्रिपुरा शहरी पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ था? हाल ही में त्रिपुरा शहरी पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ था? तो ADB एशियाई विकास बैंक 1966 देश 68 एशियाई विकास बैंक के साथ हुआ था। ADB एशियाई बैंक 1966 के साथ हुआ था। हाल ही में त्रिपुरा शहरी पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता के साथ हुआ था। ADB एशियाई बैंक 1966। हाल ही में घर चर्चा में रही क्रूज मिसाइल तलिया और नासिर का संबंध किससे है? तलिया और नासिर का संबंध किससे है? हाल ही में जो क्रूज मिसाइल लॉन्च हुआ था ये किस देश से संबंधित है? तो ईरान से। क्रूज मिसाइल ईरान से संबंधित है। भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन करेगा? भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता करेगा? तो अर्जेंटीना के साथ समझौता करेगा लिथियम बैटरी के लिए। हाल ही में चर्चा में रहे मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 दिन का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 दिन का संबंध किससे है? बिहार पुलिस 1 जनवरी 2024। बिहार पुलिस 1 जनवरी 2024। 1 जून 2024। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक संबोध का अगला चेयरमैन किससे चुना? हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्स संबोध का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल हमारा बॉम्बे स्टॉक का अगला चेयरमैन है। हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा हीरालाल समीक्षा। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा राजीव गौबा। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा। यूट्यूब के लिए नई CEO कौन है? यूट्यूब के लिए नए CEO कौन है? नील मोहन। नए CEO कौन है? तो हमारा नील मोहन हो गया। हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजित कहाँ हुआ? हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजित कहाँ हुआ? सिंधी सम्मेलन का आयोजित कहाँ हुआ है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दुबई में। देश की पहली AICT कहाँ विकसित की गई थी? लखनऊ में। देश की पहली AICT कहाँ विकसित की गई थी? तो वो है लखनऊ में। हाल ही में अपना परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे बनाया गया था? हाल ही में अपना परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे बनाया गया था? विवेक मसीन को। यूट्यूब के नए CEO कौन है? यूट्यूब के नए CEO कौन है? नील मोहन। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे बनाया गया? विवेक मशीन को। देश की पहली AICT कहाँ विकसित की गई है? तो लखनऊ में। प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो है दुबई में। 100 फुट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? 100 फीट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। पंजाब में स्थापित की जाएगी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को।